श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारी दिलावताई आज आपने सागे है राजेंद्र कुमार मीणा, सहायक आचार्य शस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय लालसोट में विराजे है और आंसू आज जी विषय पर जानकारी लेवाला बा है खरीफ ऋतु की फसला की कटाई रो समय और कटाई के दौरान राखी जान हारी सावधानियां। सबसे पहली तो राजेंद्र जी आप रो हमारे स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है। राम राम सा। राम राम सा, धन्यवाद। अब सबसे पहले हमारे श्रोताओं से आगे आई साझा करो कि भाई फसल की कटाई सु आपनो काई अभिप्राय है। किसान भाइयों, फसल की कटाई से अभिप्राय है कि जो भी फसल आपने बोई जा रही है और वो किस उद्देश्य से आपने बोई जा रही है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो फसल का समय आ जाता है उस दौरान उस फसल को काटा जाता है, तो उसी को फसल की कटाई कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने मक्का बोई है तो मक्का की कटाई दो तरह से की जाती है। अगर आपने हरे और कच्चे भुट्टे खाने हैं तो कच्ची अवस्था में जब दानों में दूधिया अवस्था होती है तो उस दौरान भुट्टों को तोड़कर सेक कर खाया जाता है, तो ये अलग बात है। अगर आपने दानों के लिए ली है जी, तो उस दौरान जब आपकी फसल पीली पड़ जाए या जब दाने सख्त हो जाएं, दूधी अवस्था उसमें से खत्म हो जाती है, तो उस अवस्था पे अपन फसल को काटते हैं, तो वो उसकी फसल का कटाई का समय। इसी तरह किसान भाइयों, अगर आपने कोई फसल हरी खाद के लिए ली है, जो आजकल बहुत जरूरी है कि फसल में या भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, इसकी वजह से हरी खाद लिया जाता है। तो हरी खाद के लिए जब आप कोई फसल लेते हैं तो आपकी जब फसल में फूल आने से पहले अगर आप फसल को भूमि में जुताई करके मिला दिया जाए तो उसको हरी खाद के लिए बनाया जाता है। तो अलग अलग फसलों की कटाई का समय अलग अलग होता है। जी सा। तो साहब आप बात कर रहे हो खरीफ की फसल के बारे में, तो खरीफ ऋतु की जी की फसल हुए है वो कहीं हुए है भी में कौन सी किस्मा कौन सा अनाज आवे है वो भी थोड़ा सा खुलासो कर दो सर। किसान भाइयों, खरीफ ऋतु की फसल मुख्यतः उन फसलों को कहते हैं जिनकी बुआई जून जुलाई के महीने में, अर्थात जब मानसून की प्रथम बरसात होती है और उसी के साथ जो अपन फसल बोते हैं उसको खरीफ की फसल कहते हैं, और जिसको सितंबर अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। इन फसलों को बोते समय वातावरण का तापमान अधिक होता है, आर्द्रताएं अधिक होती है, और पकते समय इसको वातावरण शुष्क चाहिए जब बरसात की आवश्यकता नहीं होती। खरीफ ऋतु की फसलों को मानसूनी फसल भी कहते हैं क्योंकि उन्हें मानसून की शुरुआत में ही लगाया जाता है। खरीफ फसल की बुआई वर्षा ऋतु में जरूर करते हैं, लेकिन जब इन फसलों की कटाई की जाती है तब मौसम शुष्क और साफ रहना चाहिए। अगर फसल कटाई के समय बरसात हो जाती है या कटी हुई फसल के ऊपर बरसात हो जाती है तो फसल उत्पादन खराब हो जाता है या होने की संभावना रहती है। जी सा। तो सा अब आप यह बात करा कि आपनो जी को प्रदेश है राजस्थान, तो भी मैं मुख्य रूप से कौन कौन सी जी की फसला हैं वह खरीफ ऋतु में बोई जावे है। किसान भाइयों, वैसे तो बहुत सारी फसलें हैं जो कहीं न कहीं एरिया में हर कोई किसान बोता है, लेकिन मुख्य रूप से जो फसल बोई जाती है राजस्थान में वो है आपके मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। दालों में लिया जाए तो अपने मूंग है, उड़द है, तूर है जिसको अपन अरहर भी कहते हैं। तेल के मामले में बात किया जाए तो अपनी मूंगफली है, सोयाबीन है, तिल है, कपास, अगर रेशे की बात की जाए तो कपास की फसल है जिनको अपन जनरली खरीफ ऋतु में बोते हैं। जी साहब। तो साहब अब आप यह बात करा कि भाई जी की खरीफ ऋतु में बोई गई फसला है बाको जी को कटाई को समय है वो कौन सो महीनों है, कौन सो टाइम है जब माँ की कटाई करनी चाहिए वो भी बताओ सर। किसान भाइयों, सामान्यतः खरीफ ऋतु की फसलों की कटाई का समय जो सितंबर महीने से शुरू होकर अक्टूबर माह तक चलता है, लेकिन ये अलग अलग फसलों की कटाई का समय अलग अलग होता है क्योंकि सभी फसलों की काल अवधि या जीवन अवधि होती है वो अलग अलग होती है। साथ ही फसल की काल अवधि के साथ साथ फसलों की किस्म पर भी निर्भर करता है कि किसी फसल की किस्में कम समय की है या अधिक समय की, उस पर भी आपकी जो फसल का कटाई का समय वो निर्धारित होता है। तो कम अवधि वाली फसलों की कटाई जनरली सामान्य तौर पर सितंबर के महीने में शुरू कर ली जाती है जो अब कुछ ही दिनों में होने वाली है, और दीर्घ अवधि वाली फसल है उनकी कटाई अपन अक्टूबर माह तक कर लेते हैं। जी सर। तो सर अब यह बात मैं जानना चाहवाला कि खरीफ ऋतु की जी की फसला है बारे में कौन कौन सा लक्षण है जिका के आधार पर आप फसल की परिपक्वता को निर्धारण कर सका कि आपा ने फसल की कटाई करनी है, तो वह भी बताओ सर। किसान भाइयों, फसल की जो कटाई करती है वो परिपक्वता पर आधार होता है, यानी फसल आपके पक्के मैच्योर हो गई, पक्के कि आप उसको हार्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके निर्धारण करने के कई सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ एक तरीके हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि फसल की परिपक्वता निर्धारण पत्तियों के रंग के आधार पर कर दिया जाता है। जब आपकी पत्ती हरी से पीली होने लग जाती है या पीली हो जाती है तो वो भी एक कटाई का समय हो जाता है, माना जाता है कि अब फसल की है जो पक गई है। इसी के आधार पर आपकी जो बालियाँ होती है, जो फसल में बालियाँ आती है तो उसके रंग के आधार पर कि शुरू में वो हरी अवस्था में रहती है और बाद में वो फसल के अनुसार कलर चेंज कर लेती है, तो उसके आधार पर भी होता है। अगर किसी फसल में आजकल नई नई किस्में आ रही हैं जो जैसे बाजरा ज्वार है, तो क्या फसल पक जाती है तब भी पौधा हरा रहता है,
जी। तो उस केस में अपन जो दानों की अवस्था को आधार पर अपन फसल को देखते हैं कि अगर आपने दाना दबा के देखा या उसको रंग के देखा, अगर उसमें दूधी अवस्था है तो मान के चलें कि फसल कच्ची है, और जब वो दाना सख्त हो जाता है, दूधी अवस्था नहीं आती, तो फसल पक जाती है। जी। तो उनके आधार पर भी अपन फसल की परिपक्वता का पता कर लेते हैं। साथ ही साथ कई फसलें होती है जिनमें तनों की परिपक्वता, जो पौधे के पेड़ होता है, उसको आधार पर भी अपन फसल की परिपक्वता का पता लगाते थे। और जनरली किसान भाइयों, सामान्यतः जो दलहनी फसल होती है, दाल वाली फसल होती है, उनकी पत्तियों और फलियों के रंग के आधार पर फसल की परिपक्वता का पता लगाया जाता है कि अगर आपके पत्ते और फलियां हैं जो पीली पड़ने लग जाती है, तो उस दौरान आपको फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। अगर उस समय कटाई नहीं की गई तो किसान को आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है। जी सर, तो आप बात करी भाई सामान्य लक्षणा की। अब अगर आप फसल विशेष की कोई बात करें, जी हाँ, बाजरो हो गयो, ज्वार हो गयो या मक्का की फसला है, बाकी परिपक्वता को निर्धारण करने की अगर आप बात करा, क्योंकि आपने प्रदेश में है बहुतायात बोई जावे है, तो वह कौन सा लक्षण है जिसके आधार पर परिपक्वता निश्चित करी जानी चाहिए? किसान भाइयों, जैसे बाजरा और ज्वार की फसलों की परिपक्वता का निर्धारण तने और पत्तियों का रंग हरे से पीला या भूरा रंग का हो जाना, या पत्तियों को मोड़कर अपन तोड़ते हैं तो उसमें कट की आवाज आती है, इसका मतलब है कि आपकी पत्तियां पक चुकी हैं, अब वो आगे जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करेंगे, तो फसल पक चुकी है। यह भी पता लगाया जा सकता है कि फसल पकी गई है या नहीं है। फसल के सिट्टे या जिसको आप बाली कहते हैं, तो बाली में दाने दूधी अवस्था से सख्त अवस्था में आना, ये भी फसल परिपक्वता का एक उदाहरण है। दानों का रंग सफेद होना या किस्म के अनुसार होना, ये भी फसल की परिपक्वता का पता लगाया जा सकता है। और सबसे खास बात है कि किसान भाई, जब दानों को अपन दाब के देखते हैं तो अपन को ये लग जाता है कि उसमें जो नमी होती है वो 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम आ जाए तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। इसी तरह किसान भाइयों, मक्का की फसल की कटाई के समय तने, पत्ती या सिट्टों के रंग हरे से पीला या भूरा धारण करने पर समझना चाहिए कि फसल आपकी पक गई है। सिट्टे में दाने दूधी अवस्था का चले जाना, भुट्टे से रेशे गहरे भुने या काले रंग के हो जाना, दानों का सख्त होना, दानों को दांतों से तोड़ने पर या तोड़ते हैं तो आपको दांतों की यानी कट जैसी आवाज आनी चाहिए, तो ये परिपक्वता को दिखाता है कि आपके दाने पककर तैयार हो गए हैं। तो इस समय आप भुट्टों को तोड़ लेना चाहिए या फसल को काट लेना चाहिए। इसी तरह किसान भाइयों, अगर फसल के भुट्टे या सिट्टों को अच्छी तरह धूप में सुखाकर ही थ्रेसिंग करना चाहिए। अगर उसमें नमी अधिक है तो आपकी फसल खराब हो सकती है। जब भी आप थ्रेसिंग करें तो थ्रेसिंग के बाद में दानों को सुखाकर जब 8 से 10% उनमें पानी रहे या नमी रहे, उस अवस्था में ही आप दानों का भंडारण करना चाहिए, यानी स्टोर करना चाहिए। अदरवाइज आपकी जो फसल है वो खराब होने की संभावना रहती है। जी सर, अब सर देखो, ये तो आप फसला की बात करी, पर कुछ और दलहनी फसला हैं जैसे कि मूंग, मोठ, उड़द, तुअर, सोयाबीन, ए भी आपने प्रदेश में बहुतायात सु बोई एवं काटी जावे है, तो आं की कटाई की टाइम पर करनी चाहिए? किसान भाइयों, दलहनी फसल जनरली उन फसलों को कहते हैं जिनका बीज 2 दालों में बराबर बढ़ जाता है, तो उनको अपन दलहनी फसल कहते हैं। तो जिसमें आपकी है मूंग है, मोठ है, उड़द है, तूर जिसको अरहर भी कहते हैं, सोयाबीन एक तेलीय फसल है, लेकिन ये भी दलहनी में आती है क्योंकि इसके भी जो दाने हैं 2 बराबर हिस्सों में टूट जाते हैं। तो इनकी फसलों की कटाई पे आपको विशेष ध्यान देना है। दलहनी फसलें जैसे मूंग, मोठ आदि फसलों की कटाई के समय पर विशेष ध्यान इसलिए देना है क्योंकि इन फसलों की कटाई में देरी होने पर फसलों की फलियां सूखने पर फूट जाती है या तड़क जाती है, जिससे फसल के दाने खेत में ही बिखर जाते हैं और किसान भाइयों को भारी नुकसान होता है। अतः ऐसी फसलों की परिपक्वता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे ही जब फसल की पत्तियां या तना या फलियां पीली से पीली भूरी पड़ जाए तो इस अवस्था में फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। फसल के दानों में नमी की मात्रा 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और पर्टिकुलर सोयाबीन की फसल में दानों की मात्रा जब कटाई की जाए तो 20% से कम ही रहनी चाहिए, क्योंकि एक तेलीय फसल है तो उसमें फिर गंध या स्मेल आने की संभावना रहती है। और सब्जी बनाने के लिए कोई आपने दलहनी फसल बोई है तो उनकी फलियों को हरी अवस्था में तुड़ाई की जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि फलियों में दाने 75% से अधिक भरे हो, यानी फलियां लगभग पूरी भरी हो, तभी आप उसकी तुड़ाई करें। हरी अवस्था का मतलब ये नहीं कि आपने दाने उसमें बने नहीं तोड़ लिया, तो दानों का भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जी सर, तो दाना की जब बात आ रही है तो राजेंद्र जी ये भी बताओ कि मूंगफली की जी की फसल है भी क्यों कटाई कौन से समय में करनी चाहिए?
हाँ किसान भाइयों, मूंगफली एक ऐसी फसल है जो जिसमें जो अपन को जो हिस्सा चाहिए वो जमीन के अंदर होता है। तो बाहर से अपन को देख के पता नहीं चलता। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि फसल को देखते हैं। तो जी। मूंगफली की फसल की परिपक्वता पता पौधे के पीले पड़ने से लगाया जाता है। जैसे ही फसल पकने या काटने वाली अवस्था होती है तो पौधा है वो पीला पड़ना स्टार्ट करता है और सबसे पहले नीचे वाली पुरानी पत्तियां पीले पड़ने लगती है। फसल की कटाई के लिए पौधे के पूरी तरह सूखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपने उस इतना इंतजार किया तो मूंगफली के पौधे के साथ में आपकी मूंगफली जमीन से बाहर नहीं आएगी, वो जमीन के अंदर ही रह जाएगी। तो इसलिए जो फसल आपकी पीली पड़ने लग जाए तो उसी दौरान आपको फसल की कटाई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों से खोद कर मूंगफली को देख लेना चाहिए। अगर आपको ये शक होता है कि भाई फसल पौधा पीला पड़ गया, अब ये समय से पहले पड़ा है, तो आप कई जगहों से चुन के मूंगफली को खोद के देखें, उसमें से आप मूंगफली की फली है उनको दबा के देखें। अगर वो आसानी से नहीं दब रही है तो आपको समझना चाहिए कि उसकी दाना है जो मजबूत हो गया है, पक के तैयार हो गया है। तो इस अवस्था में आपको फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। वाह साहब, बहुत ही बढ़िया आप जानकारी दे रहे हो और बहुत ही सहज और सरल शब्दों में आप हमारे करसा भाया ने खूब सारी जानकारियां दे रहे हो। तो साहब आप तिल की भी बात कर लेवा कि भाई तिल की जी की फसल है, बी की कटाई कौन सी अवस्था पर करनी चाहिए? किसान भाइयों, तिल एक तेलीय फसल है जिससे अपन तेल निकाला जाता है और इस फसल की भी कटाई की एक अवस्था होती है जिसका भी अपन को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये भी दलहनी फसलों की तरह उसी तरह की फसल है जिसकी फलियां इसका जिसको इंग्लिश में सिल्कवा कहते हैं, अगर वो पककर सूख जाए तो वो तड़क जाता है, जिसकी वजह से आपके दाने हर कटाई के दौरान भूमि पे ही गिर जाते हैं। तो तिल की फसल की कटाई के लिए पौधे की पत्तियां पीली पड़ना या तना पीला पड़ने लग जाए तो आप समझना कि फसल पकने की ओर है या पक रही है। और तिल की फसल को सूखने का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। फसल के सूखने पर फली फट जाती है जिससे तिल के दाने खेत में ही बिखर जाते हैं। इसलिए फसल के सूखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे ही फसल पीली पड़ने लग जाए या पत्ते पीले पड़ने लग जाए तो आपको फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। वाह साहब, चालता चालता एक बात और आप सुझानो चावला कि जी हाँ आजकल आप देख रहे हैं मौसम में तुरंत परिवर्तन हो जावे है, कई बार बिरखा भी आ जावे है। तो बिरखा ने देखते हुए किसान भाई ने कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए कटाई करते टाइम, वो भी थोड़ा सा बता दियो सर। हाँ किसान भाइयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि जब भी फसल अपन कटाई करना चाहो तो वह दौरान बरसात आ जाए और बरसात से आपकी फसल पूरी तरह खराब हो जाए और काफ़ी हिस्सा भी खराब हो सकता है या पूरी फसल भी खराब हो जाए। तो किसान भाइयों, अगर बरसात की संभावना हो तो किसान भाई को फसल की कटाई में 1-2 दिन टाल देनी चाहिए। आप मौसम विभाग से भविष्यवाणी आजकल होती रहती है। अगर बरसात की संभावना है कि 1-2 रोज में बरसात आएगी तो आप अपनी कटाई का जो पीरियड है उसको टाल दें, उसके बाद में कटाई करें। और अगर आपको कटाई जरूरी है तो काटने के बाद में जो भी आपने फसल काटी उसको तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाकर सुखाएं। खलियानों की अगर आप फसल इकट्ठा कर रहे हैं तो खलियानों का स्थान कुछ उठा हुआ होना चाहिए, यानी कि जहां भूमि में नीचे वाला स्थान नहीं होना चाहिए जहां बरसात का पानी वहां आके इकट्ठा हो जाए। तो खलियान ऐसी जगह बनाएं जो भूमि से थोड़ा उठा हुआ हो, जहां बरसात का पानी बनने की संभावना नहीं रहे, ऐसी जगह आप खलियान बनाएं। और खलियान में इकट्ठी की हुई फसल को आप तिरपाल या पॉलीथीन किसी से भी ढकने की अपनी व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात कितना हो जाए किस समय हो जाए इसका कुछ कह नहीं सकते। तो अपन को बरसात से बचाने के लिए पूरी तरह सजग और सावधानी रखनी चाहिए। वाह, राजेंद्र कुमार मीणा, सहायक आचार्य कृषि महाविद्यालय लालसोट शस्य विभाग में आप पदस्थापित हैं और खरीफ ऋतु की फसलां री कटाई रो समय और कटाई रे दौरान राखी जान हरी सावधानी विषय पर हमारे सागे इतनी बढ़िया बातचीत करी, इसके लिए आप रो खूब खूब धन्यवाद सा।